ये प्रार्थना सतलोक से शुरू होती है, नीचे नहीं। इतना प्रकाश न तो ईश्वर में है, जो सहजल कमल में बैठे हैं उनमें कुछ नहीं, ईश्वर में भी नहीं जो तीन लोक के मालिक है, और इतना प्रकाश जो त्रिकुटी में ब्रह्म विराजमान उनमें भी नहीं है, और इतना प्रकाश जो 10वें द्वार में पार ब्रह्म है उनमें भी इतना है, और भंवर गुफा में जो महाकाल पुरुष उनमें भी इतना प्रकाश नहीं है। इनसे ज्यादा प्रकाश तो एक एक सूरत का है। तो उनके रोम में कितने कोटान कोट सूरज चांद लगे हुए प्रकाश कर रहे एक रोम में, तो जिस्म में कितने रोम होंगे, वो आप खरबों वर्षों तक रहो वहां और रोम गिनते रहो तो नहीं गिन सकते, इतने रोम है। तो इनमें तो कुछ है नहीं, तो ये सतलोक से प्राप्त, फिर कोटान कोट, फिर अरबों अरबों सूरज चांद, उसके एक एक रोम में अलग पुरुष के, और खरबों सूरज चांद एक एक रोम के अंदर में अगम पुरुष के। अनामी पुरुष की तो वैसे ही महापुरुषों ने संकेत में व्याख्या की, उसकी कोई व्याख्या नहीं। ये कितना प्रकाश है, तो सब गिनती खत्म, जितने भी गिनतियां देश में जिस मुल्क में सब खत्म हो जाए। इतना मतलब है सूरज और चांद, वो भी सूरज चांद कौन, ये नहीं, ये सूरज चांद नहीं जो 10वें द्वार में और ऊपर भंवर गुफा में, उसको सूरज चांद कहते हैं। ये सब गिनतियां खत्म हो जाए और मतलब यह है कि इतना इतना प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इशारा किया सब महापुरुषों ने, जिन्होंने देखा, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसा और कुछ नहीं, नीचे की कोई प्राप्ति नहीं। और जब वो कहते हैं कि मेरी एक बूंद ये तीन लोग का शासन कर रही, एक बूंद, तो अथा समुद्र सतलोक है, एक बूंद, तो फिर समुद्र की क्या महिमा, कौन महिमा करेगा समुद्र, कौन कर सकता है, कोई नहीं। इसलिए आपको ये भेद किसी को मालूम नहीं। पुरानी किताबों में जो लिखा गया वो तो सब नीचे का है, और नीचे का क्या दिया जाए कि नहीं अथा है, तो उनको विचारों को मालूम। संतों ने आकर के जो कुछ देखा और लोगों को दिखाया, प्रेमियों को जो उनके पास पहुंच गए, पहुंचे तो विरोध में थे, बहुत ईर्ष्या में पहुंचे थे। ये उनके बाल क्रोध में फुर फुर ऐसे उड़ते थे, और ये रोम सीधे क्रोध में खड़े हो गए, इतना क्रोध था। इस क्रोध में महापुरुषों के पास गए, लेकिन देखो उनकी किस प्रकार से दया होती है, दया कैसा करते। गोस्वामी जी महाराज ने अपने घर में रहकर उस मालिक को आदि से अंतर जब प्राप्त कर लिया, पा लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि यहां जीवों का काम नहीं हो पाएगा, यहां नहीं होगा, चलो बाहर करेंगे। तब फिर घर में प्राप्त करने, घर ही में प्राप्त कर लिया, घर से बाहर नहीं निकले।
अब उनको गुरु मिल गए तो उन्होंने गली में बैठ करके पढ़ाई कर दिया। और जब इनके वचन को सुनने के लिए आसपास के लोग इनके घर पर भीड़ उमड़ने लगी तो कहने लगे ये क्या है, ये आफत क्या खड़ी कर दी। घर वाले समझते हैं आफत है ये आप तो बात ये सुनने के लिए आएंगे। अब कुछ ऐसा जब सुनने को मिलेगा जो कभी नहीं मिला तो आएंगे ही लोग, तो आने लगे लोग और सुनने लगे। यहां तक उन्होंने बताया अपनी कलम से कि झाड़ करके गांव के अड़ोस पड़ोस के सब दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहां घर कितना होगा, छोटा सा, जगह नहीं रहेगी। बहुत बड़े आदमी हो तो कितना घर है, घर तो घर ही है, आदमियों को बैठने की जगह चाहिए। तो चिल्लाने लगे कि ये क्या पहुंच करी हो गई, ये हटते ही नहीं है। अच्छा, स्त्रियां किसी की नहीं सुने, उनकी अपनी अपनी भीड़। अब वो आदमियों के क्या समझे, तो बस वो सिफारिश कुछ करे, वो कुछ करे, वो कुछ करे कि हमारे ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। ये सब उन्होंने कहा, ये क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ काम कुछ होगा नहीं। इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, स्वर्ग देख लिया, वैकुंठ देख लिया, माया को देखा, ईश्वर को देख लिया इन्होंने, और ब्रह्म को देख लिया, पार ब्रह्म को देखा, महाकाल को, और सतपुरुष के दीदार दर्शन किए, जहां से आए थे वहां, और ऊपर देखा, सब देखा, और अनामी पुरुष को प्राप्त कर लिया घर ही में रहकर, घर में। तो इनके पास एक काशी का वासी रहने वाला, काशी का, और राजापुर में एक सेठ के यहां नौकरी करता, क्योंकि नाव द्वारा उस समय पर रेलगाड़ी नहीं थी, तो नाव के द्वारा माल जाता। तो सेठ क्या नौकरी करता, वो भी उसी भीड़ में गांव की, वो भी चला है दर्शन करने के लिए। तो उसके मन का हरण हो गया, यानी मन उन पर लुभा गया। वो तो अब वो आकर के बैठ जाए सुने, बैठ जाए सुने, दर्शन करे, बैठ जाए सुने दर्शन, उसी भीड़ में। जब वो सब चले जाए तो कुछ सेवा कर ले, जो कुछ उसकी समझ में आए वो सेवा कर ले, धीरे 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 धीरे, और निकट में उनके पहुंचा तो सेवा कर। सेवा जब उन्होंने देख लिया कि किसी को नहीं चाहता सिवाय मेरे, और ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगे, तो उससे कहा कि अच्छा हो इधर, तुमको रास्ता देते हैं। तो रास्ता उसको दे दिया, और कहा कि तू वहीं बैठ करके भजन कर। तो रास्ता पा गया और भजन करने लगा। तो इसका भजन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू हो गया। अब इसकी लगन और प्रीति इस तरह की हो गई कि दिन में रह जाए, रात को भी रह जाए, न दिन को जाए न रात को जाए, सेवा करता रहे और वही करता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़े ही समय में गोस्वामी जी ने इसको तो कर दिया पार, इसको पहुंचा दिया। अब उनके अंदर तो सर्वशक्ति थी, तो घर ही में रह करके ही इसको काम कर दिया, हो गया काम। तब उन्होंने एक दिन पूछा कि भाई तुम्हारा कोई घर कहीं है? कहने लगा हमारा घर काशी में। कब से नहीं गए? कि हम तो बहुत दिन हो गए, बस इतना ही चुपचाप छोड़ दिया और कुछ नहीं। तो एक दिन आया, बोला, कहने लगा कि महाराज आपकी आज्ञा आदेश हो तो मैं काशी चला जाऊं, क्योंकि आपने किसी अच्छे के लिए आपने पूछा, तो आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो चले। तो उन्होंने कहा जाओ। वो तो चला गया काशी। जब उन्होंने समझ लिया कि काशी चला पहुंच गया होगा,
अपना नाव से पहुंचाओ, पैदल पहुंचाओ, घोड़े से, या मतलब यह है कि और किसी सवारी से पहुंच गया होगा। तब इन्होंने रात को अपना जो कुछ पहले थे डोल डम्बर उठाया, लुटा लिया और चल दिए सीधे काशी की तरफ। उस समय पर ये इस तरह की सड़कें कुछ थी नहीं, पगडंडी रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, दगड़े ऐसे। तो चल दिया अपना, धीरे धीरे अपना चलते गए चलते गए चलते गए। जब काशी में पहुंचे तो इन्होंने पूछा खड़े होकर के एक आदमी से, क्या लगा रे भाई, इस नाम का कोई आदमी इस मोहल्ले में रहता है? तो उसने जब इनको देखा तो नाचने लगा। अरे कह लगे महाराज आप मिल गए, आप ही का तो वो वर्णन करता था और कोई बात नहीं करना सिवाय आप ही की बात करना, आप जरा सा बैठ जाइए। तो दौड़ करके गया, उसको ले आया। अरे भाई तुम जिस गुरु की बातचीत करते तुम आ गए। अरे वो कैसे आ गए, क्योंकि ये तो नहीं कहा था मैं आ रहा हूं। तो दौड़ करके आया तो देखा हृदय चरणों पर गिर पड़ा, उनको ले गया, जहां भी रखा वहां रखा, और फिर उसकी तैयारी उसने की कि किस स्थान पर इनकी कुटी बनाई जाए। तो फिर कुटी का इंतजाम किया उसने, कुटी बनाई, फिर वहां कुटी रखी, फिर इनको ले गया उसमें रखा। उस समय गोस्वामी जी महाराज की उम्र जो है 25 साल की थी, 25वां साल था। इसका तो काम कर दिया और अपना काम पहले कर लिया और काशी पहुंच गए। और वहां फिर वो रहने लगे। उस जगह पर फिर उन्होंने उपदेश शुरू किया। तो जो ये कहे तो कुछ सुने, क्योंकि उन्होंने कभी सुना तो था नहीं किसी ने। बहुत से तो लोग कहे क्या बकवास करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगम बात सुनाते, विचित्र बात कहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी से कथा वार्ता में सुना नहीं। अब बहुत लोग आने लगे और सुनने लगे, पूछने लगे। तो कुछ लोगों से चर्चा की तो लोग कहने लगे अरे कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो तो नास्तिक है। नास्तिक क्या करोगे जाकर के? नास्तिक बात सही कहे सब, वो लोग भी कहे कि बात तो सही कहते, लेकिन वो लोग जिनका रोजी रोजगार होगा वो कहे कि भाई नास्तिक है, ऐसा लोग कह के टाल दे, अनसुनी कर दे, बात को सुने नहीं। तो फिर उन्होंने किताब लिखी, कागज पर लिखा, जो कुछ भी रास्ता मालिक से मिलने का वो सब लिखा, ईश्वर से मिलने का, ब्रह्म से मिलने का, पार ब्रह्म से, सबसे मालिक से मिलने का, और विस्तार बताया कि ऐसे हुआ और ऐसे ये हुआ। तब ये लिख करके और लोगों को हृदय से कहा कि तुम जरा सा किसी को देना, पढ़े लिखे को। बड़ा में जो देखा तो पूछा तो आकर के नहीं करे, चलेंगे कुछ नहीं, ये तो नास्तिक है और ये सब ये भगवान के नहीं है, वो तो नास्तिक है। ये प्रचार हो गया। अब इतना जोर का प्रचार हुआ कि बस अब जितने भी विद्वान थे सब चकरा गए। अच्छा, जो भी जाए उनके पास उसका तुरंत उत्तर, जो पूछे प्रश्न करे उसका उत्तर, जो पूछे प्रश्न। मुसलमान जाए और कोई जाए, जैनी जाए, ये कोई जाए, वैष्णव जाए, साधु सन्यासी उदासी, सबका जवाब। और अपनी तरफ से नहीं, जो तुम किताबें पढ़ते हो उसी से जवाब देने। तो बात तो ठीक। फिर वो कहते किससे आगे और उसका जवाब उत्तर देने और आगे बताया कि आगे और है। अब वो आगे तो उनको मालूम नहीं, कुछ किताबों में जो पढ़ा उतना ही तो पढ़ा, देखा तो उन्होंने भी नहीं। फिर अंत में उनसे पूछे कहते ये बताओ कि तुमने इसको देखा, तुमने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, तुमने ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, तुमने मतलब शक्ति देखी, तुमने देखा कुछ है? कहने देखा। तो फिर अंधे क्या देखेंगे? अच्छा, तुम जो सुना रहे हो तो तुम भी अंधे हो, जो सुन रहे हो सब अंधे हैं। तो अंधों को क्या दिखाई देगा? जो अंधा सुना रहा वही अंधा है, वो तो अंधे पहले ही से। तब ये चक्कर
चक्कर खा गए विद्वान। ये तो कहे बात तो ठीक है,